Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about Swadeshi movement. तो it was the protest against Bengal partition. जब 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल पार्टीशन किया तो उसके प्रोटेस्ट में जो है वो लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट का सहारा लिया और 1903 से 1908 तक जो है ये मास मूवमेंट चलाई, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में। अब इसका जो एजेंडा है वो देख लेते हैं। जो इसका एजेंडा था स्वदेशी मूवमेंट का, दैट इज़ योर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मूवमेंट, ठीक है। इसको एक ऐसा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मूवमेंट जो है वो इसका रंग देने की कोशिश की गई। बायकॉट किया गया गवर्नमेंट सर्विसेज को, कोर्ट्स को, ओके, देन उसके बाद कॉलेज, स्कूल्स एंड कॉलेजेस को, और फॉरेन गुड्स एंड फॉरेन पेपर को। तो इस तरीके से जो है वो इनका इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए लोगों इंडियंस के लिए जो है इन्होंने मूवमेंट चलाई और गवर्नमेंट सर्विसेज और कोर्ट्स को बायकॉट करके इसको एक पॉलिटिकल रूप देने की कोशिश की गई। उसके बाद इन्होंने प्रमोट किया स्वदेशी गुड्स और नेशनल एजुकेशन को, ठीक है। नेशनलिज्म की जो एक फीलिंग होती है उसको इनकलकेट करना चाहा और स्वदेशी गुड्स को अपनाने के लिए कहा गया लोगों को, और नेशनल एजुकेशन को भी बढ़ावा देने के लिए मतलब है कि उसमें कोशिश की गई वहाँ पे, ठीक है। जब हम देखते हैं कि जो आईएनसी का जो सेशन होता है 1905 में, वो हमारा होता है बनारस में, और उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, और सपोर्ट किया उन्होंने एंटी पार्टीशन मूवमेंट के खिलाफ। उन्होंने अपना जो है यहाँ पर ओपिनियन रखा, ठीक है। और इसमें है कि उन्होंने जो फर्स्ट सेशन में जो है वो एक्सट्रीम टैक्टिक्स को नहीं सपोर्ट किया उन्होंने, ठीक है, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, मैंने आपको पहले बताया था कि ये मॉडरेट ग्रुप से थे, ठीक है। जब सूरत स्प्लिट वो आगे हम पढ़ेंगे, तो जब कांग्रेस जो है वो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में डिवाइड हो जाती है, तो जो मॉडरेट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट की जो डिमांड्स होती हैं उसको जो है वो नहीं मानते हैं। और यहाँ पे जो मॉडरेट्स का जो हेड होते हैं वो होते हैं हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी, जो हैं महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। तो वो जो है वो मॉडरेट्स को जो है यहाँ पर लीड करते हैं, ठीक है। और एक्सट्रीम टैक्टिक्स, मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट की जो टैक्टिक्स थी, जो उनकी प्लानिंग थी ना, उसको वो सपोर्ट नहीं करते हैं यहाँ पर। देन एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे? एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि ये जो मूवमेंट है उसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाया जाए, मतलब आउटसाइड द बंगाल, ठीक है, मतलब बंगाल में ना सीमित रहकर ये ओवर, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में जो है इसका पूरा का पूरा इफेक्ट हमें देखने को मिले। ओके, देन फुल फ्लेज्ड पॉलिटिकल स्ट्रगल, ठीक है। इन्होंने फुल फ्लेज जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रगल बनाने की इसको पूरी की पूरी कोशिश की, इनकी डिमांड्स थी। और गोल ऑफ अटेनिंग स्वराज, इनको क्या चाहिए था? इनको चाहिए था स्वराज, ठीक है। तो ये स्वराज की डिमांड जो थी वो यहाँ पर चाह रहे थे एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है। अब हम जब आईएनसी का सेशन होता है 1906 में, तो वो होता है हमारा कलकत्ता में, और उसका प्रेसिडेंट होते हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको प्रेसिडेंट बताया ना, यहाँ पे था गोपाल कृष्ण गोखले फर्स्ट वाले में, और होता है ये बनारस में, और सेकंड जो 1906 वाला है वो होता है कलकत्ता में, और उसके प्रेसिडेंट होते हैं दादा भाई नौरोजी। और स्वराज जो है यहाँ पर जो है उसको मेंशन किया जाता है ब्रिटिशर्स के आगे कि हम जो है वो स्वराज की डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं, और यहाँ पे बॉयकॉट को भी जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। देन मॉडरेट्स को भी स्वराज चाहिए था, लेकिन उनका जो वे था, है ना, जो उनका पाथवे था वो था कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स और थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। वो चाहते थे कि हम कोई भी वायलेंस यहाँ पे जो है वो क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, हम डायलॉग के थ्रू जो है अपनी बात मनवाएंगे ब्रिटिशर से, लेकिन वहाँ पर जो है उनका इतना ज़्यादा बात नहीं मानी जाती है। देन जब रीयूनिफिकेशन होता है, बंगाल वॉज रीयूनिफाइड इन 1911, और तब उसके जो वाइसराय होते हैं वो होते हैं हार्डिंग, और वो करते हैं यूनिफाई इसको दिल्ली दरबार में, रीयूनिफाई करते हैं दिल्ली दरबार में। 1911 में जो है वो दिल्ली दरबार लगता है यहाँ पर, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल शिफ्ट होती है दिल्ली, ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली जो है वो शिफ्ट कर दी जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो है पार्टीशन जो नया हुआ, पहले को नलीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। 1905 वाले को जो है यहाँ पे नलीफाई करके दूसरा वाला जो है वो पार्टीशन किया जाता है, और उसका जो बेस होता है वो होता है हमारी
लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है उसका एक बेस होता है और उसमें क्या करते हैं, मतलब हम 3 लैंग्वेजेस में उसको डिवाइड कर देते हैं, दैट इज़ योर हिंदी, उड़िया एंड असामीज़, ठीक है। और 3 प्रोविंस बन जाते हैं, बिहार, उड़ीसा एंड असम। तो जैसे मैंने आपको मैप में बताया था ना, तो बिहार, उड़ीसा और असम में फिर बाद में जो है वो फर्दर उसको डिवाइड कर दिया जाता है। और एक वहाँ पे जो है दिल्ली दरबार में, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये दिल्ली दरबार की पिक्चर है पूरी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है, मैं इनको जूम करके बता देती हूँ आपको। तो ये दिल्ली दरबार है और यहाँ पर जो है वो मतलब जो बंगाल पार्टीशन था उसको रीयूनिफाई किया जाता है। उसके बाद जो है वो दिल्ली दरबार का जो उसके बाद सेशन जो है 1907 में सूरत स्प्लिट होता है। उसके बाद जो है वो सूरत का जो सेशन होता है वो रास बिहारी बोस जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं, हेड करते हैं। और जो यहाँ पे सूरत जो सेशन होता है उसके बाद जो है वो आईएनसी जो है वो प्रॉपर 2 पार्ट्स में बन जाती है। पहला इज़ योर मॉडरेट्स एंड सेकंड इज़ योर एक्सट्रीमिस्ट, और इसको लेड करते हैं तिलक, लोकमान्य तिलक, ठीक है। और मॉडरेट्स का तो आपको पता है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी ही हेड ज़्यादातर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आज के लिए, ये दिल्ली दरबार के बारे में मैंने आपको बताया और ये सारा मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है यहाँ पर। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम मुस्लिम लीग की बात करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।